गई एक बड़ी पहेली माँ, शिशु और एएनएम का समर गया संसार। अनमोल है, अनमोल है, अनमोल है ये उपहार। पूरे भारत में काम कर रही लाखों एएनएम्स पद्मावती की ही तरह मीलों चलकर घर घर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं सेवाएं पहुंचाती हैं। स्वास्थ्य संबंधी डेटा जमा करना उनके काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरा नाम पद्मावती है। मैं कंद्रिका सब सेंटर में एएनएम हूँ। फील्ड में जाते समय हमें कई रजिस्टर्स लेकर चलना पड़ता है। हमें दोगुना काम करना पड़ जाता है। एक तो फील्ड में रजिस्टर में एंट्री और दूसरा केंद्रीय सर्वर में फाइनल एंट्री। इन लाखों एएनएम्स की समस्याओं को समझते हुए और देश में माँ एवं शिशु के स्वास्थ्य का स्तर सुधारने के लिए भारत सरकार लाई है अनमोल टैबलेट, एक ऐसा उपाय जो आप तक पहुंचाए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर सलाह। अनमोल टैबलेट एएनएम के काम को पेपरलेस बना देता है। गर्भवती महिला एवं शिशु की जानकारी कहीं भी कभी भी प्राप्त की जा सकती है। एएनएम के बचे हुए कार्यों की सूची स्वयं ही तैयार हो जाती है। इन सुविधाओं के अतिरिक्त ऑडियो और वीडियो द्वारा महिलाओं एवं दंपति की काउंसलिंग भी की जाती है। वो सारा डेटा जो एएनएम अनमोल टैब में डालती है वो स्वयं ही केंद्रीय सर्वर में अपडेट हो जाता है। भारत सरकार द्वारा शुरू करे गए अनमोल टैबलेट के पायलट प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली कई एएनएम्स में से एक है सुजाता। ट्रेनिंग में हमें अनमोल टैबलेट के सारे फंक्शंस बहुत ही अच्छे से सिखाए गए। इसको इस्तेमाल करने के बाद मेरा काम अब बहुत आसान हो गया है। सारी परेशानियों का हल अब मेरे अपने हाथ में ही है। भारत सरकार की एक कोशिश आपकी स्वास्थ्य सेवाओं को ऑनलाइन लाने की, हर घर तक खुशियां पहुंचाने की, डिजिटल इंडिया बनाने की। अब एएनएम भी होंगी ऑनलाइन क्योंकि डिजिटल हो रहा है इंडिया। अब एएनएम भी होगी ऑनलाइन क्योंकि डिजिटल हो रहा है इंडिया। अनमोल एप्लीकेशन में आपका स्वागत है। एएनएम ऑनलाइन अनमोल को हम अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले एमसीटीएस एप्लीकेशन हुआ, मैटरनल चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, जिसके द्वारा डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है ब्लॉक लेवल में डिफरेंट एएनएम के रजिस्टर से डेटा एंट्री करते थे। साथ ही साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा वर्क प्लान जनरेट किया जाता था। एमसीटीएस कन्वर्ट हुआ आरसीएच एप्लीकेशन में, तो आरसीएच एप्लीकेशन में भी आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर फैसिलिटी लेवल, ब्लॉक लेवल में एंट्री करते थे। और जो इंटीग्रेटेड रजिस्टर्ड है, आरसीएच रजिस्टर्ड होता है, उसका वर्क प्लान भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा जनरेट किया जाता था। अनमोल एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन जो एएनएम के हाथ में सारी डेटा, सारे वर्क प्लान, सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में रहेगी। अनमोल के बारे में हम जानना चाहें तो पूर्व के वीडियो में दिखाया भी गया है कि अनमोल जो है एएनएम जो केस जो रिकॉर्ड है या जो उसकी पेपरलेस वर्क है वो अनमोल के माध्यम से होगा। अनमोल में वीडियो और ऑडियो दोनों तरीके से उसमें आईसी है, इम्यूनाइजेशन के रजिस्टर्ड है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का डेटा है, फैमिली प्लानिंग है। इस तरह से सारे चीज़ें अनमोल में समाहित है। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हेल्थ केयर सर्विसेज को जितने भी रूरल और अर्बन लेवल पॉपुलेशन तक पहुंचना, साथ ही साथ जितने प्रकार के काउंसलिंग है, चाहे वो मेंटेनेंस ऑफ गुड हाइजीन हो, बेसिक हेल्थ केयर हो, प्रिकॉशन हो, सभी प्रकार के समझाइश देना, ये सारी चीज़ें अनमोल में समाहित होगा। अनमोल के फीचर को अगर हम देखें तो ये एएनएम की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है। ये आसानी है समझने में। इसके द्वारा जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग अलर्ट, चाहे हाई रिस्क हो, लो बर्थ वेट बेबी के लिए हो, ऑफलाइन जहाँ पे कनेक्टिविटी का समस्या है वहाँ पे वर्क ऑफलाइन कर सकते हों,
ये पूरा एक डिजिटल ई रजिस्टर्ड है। इसमें मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है। आप हिंदी इंग्लिश आप सेलेक्ट करके अपने भाषा अनुसार आप इसमें काम कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो काउंसलिंग है, इसमें आईसी एक्टिविटीज़ है, डैशबोर्ड है ताकि आप 1 क्लिक में आप देख सकते हैं। ऑटो जनरेटेड VHND है, ड्यू लिस्ट आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। और भारत सरकार के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स जारी किए जाते हैं वो आप इसमें रिसीव कर सकते हैं। हम अनमोल में जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है इसको हम दृष्टिगत रखें और देखें तो एक टैबलेट जो है NM के हाथ में रहता है। NM इंटरपोजल कम्युनिकेशन एंड एट द सेम टाइम कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, अर्थात जैसे ही डेटा प्राप्त होगा तुरंत ही उसको सर्वर में अपलोड या पोर्टल में डेटा एंट्री की जा सकेगी। वही डेटा सीधे सर्वर में जाएगा और उस डेटा का एसेस ब्लॉक एडमिन, डिस्ट्रिक्ट एडमिन, स्टेट एडमिन, सेंट्रल एडमिन सभी कर पाएंगे। जो अनमोल के की मॉड्यूल हैं उसको अगर दृष्टिगत रखें, ध्यान दें तो रियल टाइम डैशबोर्ड फॉर NM, एलिजिबल कपल, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेटा एंट्री, ऑन टाइम मेडिकल एंड जॉब एड अलर्ट, ऑडियो वीडियो काउंसलिंग टू सपोर्ट IC एक्टिविटी, रेडीमेड ड्यू लिस्ट, लॉजिस्टिक एंड वर्क प्लान टू फैसिलिटेट NM, डिजिटल कॉपी ऑफ RCH रजिस्टर, ए स्टेप टुवर्ड पेपरलेस रजिस्टर्ड, ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज। ये की फीचर जो है की मॉड्यूल अनमोल देता है, जहां आप अनमोल में ये सारे सर्विसेज का लाभ जनमानस को आप दे पाएंगे। रियल टाइम इंडिकेटर जो डैशबोर्ड है इसमें आपको मिलेगा। ऑफलाइन जनरेशन ऑफ रिपोर्ट बेस्ड ऑन द डेटा इंटर्ड। सब सेंटर में NM और आशा वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट होता है। ड्रिल डाउन अप टू बेनिफिशरी लेवल तक आप एक हितग्राही को देख पाएंगे। उसका जो बेनिफिशरी का डिटेल रिकॉर्ड आप अनमोल में आपको मिले जाएगा। KPI इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है इसकी पूरी समरी आपको उसके डैशबोर्ड में दिखेंगे। जो भी हाईलाइटेड क्रिटिकल इंडिकेटर है जिसके वजह पे आप करेक्टिव एक्शन ले पाएंगे वो सारा चीज़ें अनमोल में आपको दिखेगा। फैमिली प्लानिंग, मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, क्रिटिकल इंडिकेटर, इम्यूनाइजेशन इंडिकेटर और KPI इंडिकेटर, ये सारे इंडिकेटर आपको अनमोल के डैशबोर्ड में दिखेगा। काउंसलिंग पार्ट में जब आप जाते हैं तो आपको ऑडियो विजुअल कॉन्टेस्ट, IC एक्टिविटीज़, ये सारे चीज़ें आपको काउंसलिंग पार्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा। वीडियो काउंसलिंग, ई बुक, आप जैसे रिलेवेंट बुक ऑफ रेफरेंस मटेरियल आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। यूजर मैनुअल आपको अनमोल ऐप है टैबलेट में आपको दिखेगा। ऑडियो काउंसलिंग है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको बेनिफिशरी का जो किलकारी ऐप है, जो हितग्राही को जो LMP और DOB के आधार पर, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बेनिफिशरी को ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम में वो आपको ऑडियो काउंसलिंग देगा। ई ट्यूटोरियल है, जहाँ जो स्टेट स्पेसिफिक जो भी आपके इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल है NM को जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म देता है, साथ ही साथ बेनिफिशरी वाइज काउंसलिंग का सिस्टम भी अनमोल NM एप्लीकेशन में उपलब्ध है। जहाँ तक अनमोल में डेटा एंट्री की बात है तो मुख्य रूप से डेटा एंट्री मॉड्यूल में 3 सेक्शन हैं। एक एलिजिबल कपल, दूसरा प्रेग्नेंट वुमेन और तीसरा चाइल्ड केयर। आप सभी जानते हैं कि एलिजिबल कपल की हम बात करें तो एलिजिबल कपल में जब शादी के बाद दंपति, लक्ष्य दंपति जब रजिस्टर्ड होते हैं तो एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन में एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको फिर आप ट्रैक कर सकते हैं, उनको फैमिली प्लानिंग सर्विसेज दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अर्थात वन टाइम एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद दोबारा उसको आप ट्रैक करके उसको रजिस्टर कर सकते हैं। उनका प्रेग्नेंट वुमेन का जो ड्यू लिस्ट है उसको आप +42 डेज तक जो है उनका रजिस्ट्रेशन में RCH पोर्टल में आप एलिजिबल कपल को रजिस्टर कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन का रजिस्ट्रेशन, प्रेग्नेंट वुमेन सेक्शन में आपको
मुख्य रूप से 6 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डेटा एंट्री ऑपरेटर में। जब आप पहला तो है एक डायरेक्ट प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन, जो ऐसे बेनिफिशरी जो रजिस्ट्रेशन में डायरेक्ट आपके पास आते हैं उनको डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। दूसरा है प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन, जो अनरजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भवती माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको आप प्रेग्नेंट वुमेन के रूप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ANC डिटेल, टू इंटर द ANC डिटेल ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, अगर प्रेग्नेंट वुमेन का आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उनसे उनका ANC का डिटेल आप एंट्री कर सकते हैं। ANC होने के बाद डिलीवरी का आउटकम का आप एंट्री कर सकते हैं कि वहाँ लड़का हुआ लड़की हुआ, जो भी आपका वहाँ पे जो डेटा है वो आप फिट कर सकते हैं। मदर को PNC दे सकते हैं। इन्फेंट जो बच्चा पैदा हुआ उसका डिटेल आप एंट्री कर सकते हैं। इन्फेंट को PNC दे सकते हैं, उसको कौन कौन से टीके लगा, क्या कौन कौन से उसको सुविधाएं दी गई, सर्विसेज दिया गया, वो सारी चीज़ें आप एंट्री कर सकते हैं। मैटरनल डेथ, एबॉर्शन लिस्ट, इन्फेंट डेथ, ये सारी एंट्री जो है अनमोल ऐप में NM के द्वारा की जाती है। चाइल्ड केयर सर्विसेज में मुख्य रूप से ऐसे बच्चे जो डायरेक्ट बर्थ रजिस्ट्रेशन है, टू रजिस्टर ए न्यू चाइल्ड, उनका भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चाइल्ड रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टर्ड है चाइल्ड, जो बच्चे प्रेग्नेंट वुमेन सेक्शन से आते हैं उनका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं, पोर्टल में आ चुके हैं, ऐसे बच्चों का चाइल्ड ट्रैकिंग कर सकते हैं, उनको इम्यूनाइजेशन सर्विस दे सकते हैं। चाइल्ड डेथ, अगर जो बच्चे हैं किसी कारण से, किसी काज ऑफ डेथ से वो डेथ हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस की डेटा एंट्री आप अनमोल ऐप में आसानी से कर सकते हैं। ड्रिल डाउन रिपोर्ट में जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे कोई भी जो बच्चे हैं या माताएं हैं या एलिजिबल कपल है, अगर कोई डैशबोर्ड से अगर आप किसी भी उसको ड्रिल डाउन रिपोर्ट में जाना चाहते हैं तो जो की इंडिकेटर हैं, क्रिटिकल इंडिकेटर है, रजिस्ट्रेशन है, फैमिली प्लानिंग है, प्रेग्नेंट सर्विसेज है, डिलीवरी आउटकम है, चाइल्ड सर्विसेज इम्यूनाइजेशन है, इन सभी का आप ड्रिल डाउन रिपोर्ट जा कर के आप चेक कर सकते हैं। ये सारे के सारे अनमोल ऐप में जो भी आप एंट्री कर रहे हैं, जो भी आप RCH रजिस्टर के जो कंपोनेंट को आप एंट्री कर रहे हैं, वो सारे का जो है अनमोल ऐप का लिंकअप जो है RCH पोर्टल पर है। RCH में जो ई रजिस्टर है वो ब्रॉडली जो 9 कैटेगरी बेस में वो डिवाइड हुआ है। पहला इंटीग्रेटेड RCH रजिस्टर, ये जो इंटीग्रेटेड RCH रजिस्टर्ड होता है, ये पहला इसमें एक विलेज प्रोफाइल होता है, ट्रैकिंग ऑफ एलिजिबल कपल, ट्रैकिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ट्रैकिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये RCH इंटीग्रेटेड RCH रजिस्टर में ये चीज़ें समाहित होती है। एलिजिबल कपल रजिस्टर्ड, इसमें आप जितने भी एलिजिबल कपल हैं सभी का इस रजिस्टर में समाहित होता है। प्रेग्नेंट वुमेन की ट्रैकिंग, इसमें प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं की ट्रैकिंग की जाती है, ANC की जाती है, डिलीवरी एंड PNC रजिस्टर समाहित है। हाई रिस्क रजिस्टर इसमें इंक्लूड है, जितने भी हाई रिस्क के सिम्टम वाले प्रेग्नेंट वुमेन आते हैं उनका हाई रिस्क रजिस्टर निर्धारित है। सेवियर एनीमिक रजिस्टर्ड, शो द लाइन लिस्ट ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन विथ सेवियर एनीमिया, जिनको भी गंभीर एनीमिया के केसेस हैं वो सेवियर एनीमिक रजिस्टर से समाहित होते हैं, और लो बर्थ वेट के बच्चे भी इस RCH रजिस्टर में आते हैं। तो ये RCH रजिस्टर एक इंटीग्रेटेड RCH रजिस्टर है जिसमें चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, ये सारे कंपोनेंट उसमें इंक्लूड रहते हैं। आप देखेंगे तो ये लोगों के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। इंटीग्रेटेड RCH रजिस्टर, एलिजिबल कपल रजिस्टर, प्रेग्नेंट वुमेन ट्रैकिंग, ANC रजिस्टर, डिलीवरी एंड PNC रजिस्टर्ड, हाई रिस्क रजिस्टर्ड, सेवियर एनीमिक रजिस्टर्ड, चाइल्ड ट्रैकिंग एंड इम्यूनाइजेशन, लो बर्थ वेट चाइल्ड, ये RCH रजिस्टर में। अब आता है जब हम अनमोल ऐप में अपना डेटा सेक्शन में हम जाते हैं और डेटा सिंक करते हैं तो RCH रजिस्टर में कैसे वो काम करता है। तो उसमें क्या है कि जो RCH पोर्टल में जो बेनिफिशरी होते हैं वो डायरेक्टली जो है जब अनमोल ऐप में आप उसको एंट्री करते हैं तो उस जब डाटा सिंक होता है तो ये अपने आप जो है वहाँ पोर्टल में चले जाता है।
तो डेटा सिंक हम कैसे करते हैं? डेटा सिंक दो प्रकार का होता है, एक तो ऑटोमेटिकली होता है और दूसरा मैनुअली होता है। तो ऑटोमेटिकली में हम जो एप्लीकेशन है उस टैबलेट में जब इंटरनेट कनेक्टिविटी रहता है और रेंज में जब जाते हैं तो एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिक जो है ना डेटा को पोर्टल में सिंक कर देता है। और कभी कभी नेटवर्क इशू और कोई प्रॉब्लम के कारण जो है जो मैनुअल सिंक जो है, जो पेंडिंग रिकॉर्ड है, उसको पोर्टल में जो है मैनुअल सिंक बटन पे जो दिया हुआ है, सिंक बटन पे हम क्लिक करते हैं और वहाँ पर हम उसको डेटा को अपडेट करते हैं। तो जो वर्जन 4 है, अभी जो न्यू फीचर है अनमोल एप्लीकेशन में, उसमें वर्जन 4 आया है। उसमें एनएम कैन प्रोवाइड सर्विस टू विलेजर मैप्ड विथ मल्टीपल फैसिलिटी। एनएम को जो एक से अधिक विलेजों में सुविधाएं देती है, वैसे एनएम का मल्टीपल फैसिलिटी मैपिंग हो सकता है। ऑटो अपडेट एनएम हायरकी है, एनएम का जो हायरकी है वो ऑटो अपडेट है। ऑप्शन टू डिलीट बेनिफिशियरी फ्रॉम आरसीएच पोर्टल, आरसीएच पोर्टल से बेनिफिशियरी को हम डिलीट कर सकते हैं। तालुका मिसमैच इशू जो है उसको भी ठीक कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सर्च फंक्शनलिटी का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो ये न्यू फीचर में ये डेटा ऑलरेडी समाहित किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जो डेटा बैंक है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अनमोल के जो कंटेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अनमोल की हम अगर बात करें तो हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ अर्थात एएनएम ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें एलिजिबल कपल, प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड बर्थ की एंट्री डिटेल में की जाती है। सबसे पहले हम अनमोल एक्टिवेशन कैसे करेंगे, कैसे एक्टिवेट करेंगे अपने टैबलेट में? तो पहले तो अनमोल एक्टिवेशन प्रोसेस में हम पहले अनमोल को प्ले स्टोर में जा कर के इंस्टॉल करेंगे, डेटा डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, मतलब रेडी होगा। तो फर्स्ट टाइम प्रोसेस के लिए हम देखेंगे इंस्टॉल द अनमोल एप्लीकेशन। पहले अनमोल को इंस्टॉल करेंगे, फिर अनमोल आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर करेंट डेट हम सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर NMID इंटर करेंगे, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो डाउनलोड होता है। उतने देर तक हमें वेट करना होता है क्योंकि जो जितने भी एंट्रियाँ हुई रहती है वो वन टाइम एक्टिविटी है, वो पोर्टल से डाउनलोड अपने टैब में होता है। फिर अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एंड चेंज पासवर्ड में जा कर के हम अपना पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो हाउ टू लॉगिन, कैसे हम लॉगिन करेंगे? जैसे ही हम यहाँ पे अनमोल ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमें पहले लैंग्वेज पूछता है कि आप कौन सा लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी। आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज पे वो पोर्टल आगे कार्य करेगा। और उसके बाद एनएम लॉगिन डालेंगे या एडमिन लॉगिन डालेंगे। तो एनएम लॉगिन में हम आगे काम करेंगे। सेलेक्ट NMID डालने के बाद वो जैसा कि मैंने पहले बताया कि डाटा ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा और उसके बाद जो है उसकी सारे जो डैशबोर्ड में वो डेटा दिखने लगेंगे। ये इस तरह से की फीचर्स हैं इसके। और इसमें जो यहाँ पे देखिए अपडेट बटन है, अपडेट बटन में जब आप अपडेट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्विक रियल टाइम डैशबोर्ड फॉर एनएम वर्क, इन आइकन को देखिए, डैशबोर्ड है, यहाँ पे डेटा एंट्री है। डेटा एंट्री में जाते हैं तो जैसा कि एलिजिबल कपल, प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड का डेटा एंट्री। काउंसलिंग में जाते हैं तो ऑडियो वीडियो। आप अगर इस VHND आइकन में जाते हैं तो यहाँ पे वर्क प्लान। आप RCH रजिस्टर में जाते हैं तो डिजिटल RCH रजिस्टर का डिटेल। आप यहाँ पे ऑटोमेटिक सिंक नाइट में जाते हैं तो अपडेट सिंक हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स जो है आपके अनमोल ऐप में दिए गए हैं। ये आपका अनमोल ऐप का स्क्रीन है, होम स्क्रीन है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये डी सांथमा मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, एनएम का आईडी दिया है, कौन सा ब्लॉक का है, कौन सा सब सेंटर है, कौन सा गांव का है, और यहाँ पे मेनू ऑप्शन दिया हुआ है, कैमरे दिए हुए हैं। ये आपके टैबलेट का फीचर्स हैं।
ये पूरे जो चीज़ें हैं जैसे पूरे डेटा एंट्री मॉड्यूल्स हैं, ये सारे आपको वहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे दिखाई देंगे। जैसे डेटा एंट्री पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो होम, लोकेशन, विलेज प्रोफाइल, ये सारा जो है राइट साइड लेफ्ट साइड में आपके ऑप्शन आ जाएंगे। एलिजिबल कपल, प्रेग्नेंट वुमेन, चाइल्ड, जब जो आपको एंट्री करना है वो एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई देगा। डेटा एंट्री ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि एलिजिबल कपल और प्रेग्नेंट वुमेन की एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए आप एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन में आपको वहाँ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछेगा। आप वहाँ पे डेट सेलेक्ट करके तारीख डाल सकते हैं और सीरियल नंबर ऑफ ईसी इन आरसीएच रजिस्टर। यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है कि आरसीएच रजिस्टर में जो सीरियल नंबर है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, जो भी जिस नंबर में उस महिला का पंजीयन आपने किया आरसीएच रजिस्टर में, वो नंबर यहाँ पे आएगा। महिला का नाम लिखना है, उस करंट एज लिखना है और उसके बाद एज एट मैरिज, मैरिज जिस सत्र में हुआ, वो जिस साल मैरिज हुआ उस साल में उसकी उम्र क्या था, ये आपको लिखना है। ये सारे फील्ड जो है आप देखेंगे ये मैंडेटरी है। ऑल मैंडेटरी फील्ड आर मेक विद द रेड एस्टिक साइन, ठीक है, ये एस्टिक साइन पे यहाँ पे दिख रहा है। तो कंटिन्यू बटन पे आप करेंगे एंड ऑफ द पेज, तो सेव रिकॉर्ड एंड टेक टू नेक्स्ट एसी बटन, और जैसे ही आप इसमें से अलग नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो एलिजिबल कपल सेक्शन में आपका आगे आएगा। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा एलिजिबल कपल रजिस्ट्रेशन में आधार नंबर क्या है, इनरोल नंबर, अगर नॉट अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल, बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट अगर है तो यस, नहीं है तो नो, और इस तरह से आप फिर कंटिन्यू आगे करेंगे। इस प्रकार से एलिजिबल कपल की एंट्री होगी। यहाँ पे आपने जो डेटा डाला है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, रिलीजन्स, कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन द एलिजिबल कपल फर्टिलाइड, यस और नो, ये सारी चीज़ें पोर्टल में जब 1 बाय 1 आप करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो उस गर्भवती माँ एलिजिबल कपल का रजिस्ट्रेशन के दौरान पूछा जाता है कि उसका मोबाइल नंबर क्या है, और मोबाइल नंबर किसका है, उसका कास्ट क्या है, उस APL है कि BPL है, कितने उसके टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, मेल फीमेल कितने हैं, और क्या वो एलिजिबल है फर्टिलाइट के लिए, ये चीज़ें वो पूछता है और फिर आगे सेव करते हैं। जैसे आप सेव करेंगे तो फिर वो एलिजिबल कपल ट्रैकिंग सेक्शन पे मूव करता है। अब यहाँ पे आपको एलिजिबल कपल ट्रैकिंग में आपके बहुत सारे और भी नाम दिखेंगे, जहाँ पे आप जो है एलिजिबल कपल के और भी जो एलिजिबल कपल को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो उसके डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एलिजिबल कपल ट्रैकिंग में जब आप आते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट डेट फ्रॉम द कैलेंडर, सेलेक्ट वुमेन इन प्रेग्नेंट, यस और नो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देखिए, सेलेक्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, देन सेलेक्ट प्रेगनेंसी स्टेटस एंड रिजल्ट, यस और नो, एंड क्लिक ऑन सेव बटन। आफ्टर क्लिक ऑन सेव बटन रिकॉर्ड विल बी शोन ऑन द टेबल एंड कंटिन्यू बटन विल अपीयर, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई गई है कि आप जो है डेट ऑफ विजिट सेलेक्ट करेंगे, वोमेन इज प्रेग्नेंट, यस, नो या डोंट नो, इफ एनी मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं कि नहीं, सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद जो है फिर ये कंटिन्यू बटन पे आगे आप आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एलिजिबल कपल की ट्रैकिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन की एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन की एंट्री के लिए डेटा एंट्री सेक्शन में हम प्रेग्नेंट वुमेन सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि पूर्व में बता चुके हैं कि इसमें 3 प्रकार के आप जो है एंट्री कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट जो प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनको आप ले सकते हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन री रजिस्ट्रेशन भी आपका हो सकता है, और ऐसे पेशेंट जो है जो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, अनरजिस्टर्ड है, उनको भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ANC जो महिलाएं हैं उनका भी आप यहाँ पे डिटेल एंट्री कर सकते हैं। जिनका डिलीवरी आउटकम हुआ है उनको आप एंट्री कर सकते हैं,
और जो मदर ऐसे हैं जिनको पीएनसी देना है उनकी भी एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेग्नेंट वुमेन की जो एंट्री है उसको हम कैसे करेंगे। इन्फेंट डिटेल टू इंटर द इन्फेंट डिटेल आफ्टर डिलीवरी, इन्फेंट पीएनसी टू इंटर द पीएनसी डिटेल और इन्फेंट मैटरनल डेथ, एबॉर्शन लिस्ट, इन्फेंट डेथ, ये सारा चीज़ें जो है आप यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन के डिटेल में कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इनको आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए, क्योंकि सारा जो एएनएम का जो विजिट है, घर विजिट हो या फैसिलिटी विजिट हो, कोई ना कोई एक रजिस्ट्रेशन का डेट होता है। जब आप विजिट फील्ड में जाते हैं तो इस तारीख को हमने फील्ड विजिट किया और हमने देखा कि यहाँ पे जो है हमारा जो एएनएम है इस तारीख को रजिस्ट्रेशन कराई। उसके बाद उसका आरसीएच आईडी, फिर उसकी प्रेग्नेंट वुमेन आरसीएच रजिस्टर का जो नंबर है वो सीरियल नंबर हम डालेंगे, उस महिला का नाम हम डालेंगे, उसका एज, उसका बर्थ का डेट और एड्रेस, फिर उसके हस्बैंड का नाम, उसका हस्बैंड का उम्र, कौन से धर्म के हैं, कौन से जात के हैं, किसका मोबाइल नंबर किसका है, मोबाइल नंबर, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, जेएसवाई बेनिफिशियरी हैं या नहीं, आधार नंबर उनका क्या है। इस तरह से हम उसको फिर कंटिन्यू बटन पे कंटिन्यू करेंगे। फिर जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो इनका एलएमपी डेट पूछेगा, एलएमपी डेट कितना है, क्या वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी है, यस, ये ऑटोमेटिक ये जानकारियाँ आ जाएंगी। वीक ऑफ प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ईडीडी डेट, ये जो एलएमपी डेट के अकॉर्डिंग ये ऑटो जनरेटेड होगा, अपने आप ये डेटा आ जाएगा। और उसके बाद पूछेगा पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस, कोई बीमारी था क्या, ब्लड ग्रुप टेस्ट उनका क्या है, इज़ दिस फर्स्ट प्रेगनेंसी और वुमेन, क्या वो पहला गर्भवती है, यस और नो लिखना है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड फैसिलिटी फॉर डिलीवरी, यहाँ पे जो है वो एक संस्था को आपको चुनना पड़ेगा कि उसके नियरेस्ट कौन से पीएससी सीएससी में वो जा कर के डिलीवरी कराएगी। फिर वीडीआरएल आरपीआर टेस्ट के बारे में, एचआईवी स्क्रीनिंग के बारे में, वेट एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका कितना वजन था, हाइट, रजिस्ट्रेशन के समय उसका वजन कितना, हाइट कितना था, इन दोनों को मिलाकर बॉडी मास इंडेक्स जो बीएमआई है ऑटो कैलकुलेट करेगा। पिक्चर ऑफ वुमेन टेक ए फ़ोटो, यहाँ पे एक फ़ोटो भी लेने की सुविधा है उस गर्भवती माता का जो है, आप यहाँ पे एक फ़ोटो ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए बैक भी है, सेव भी है, कंटिन्यू भी है, 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अर्थात आप यहाँ बैक जा करके कोई डेटा को करेक्ट कर सकते हैं, सेव करके यहाँ पे डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, या अगर आपके पास और डिटेल एंट्री है तो आप कंटिन्यू करके आगे आप फर्दर एंट्री के लिए जा सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एएनसी में आज 4 विजिट का प्रावधान है, हर का एक गर्भवती माता का 4 बार घर भ्रमण दिया गया है। तो एएनसी हम जब जाते हैं उसकी विजिट करने के लिए तो हमें यही पहला पूछा जाएगा कि फैसिलिटी प्लेस ऑफ एएनसी डन, फैसिलिटी जो है कहाँ पे आप एएनसी कर रहे हैं और उसका लोकेशन क्या है, एएनसी का डेट क्या है, और ये वीक ऑफ प्रेगनेंसी और एएनसी पीरियड, ये जैसे ही आप डेट डालेंगे तो ये ऑटो जनरेटेड होगा। एबॉर्शन अगर हो गया है तो एबॉर्शन हो गया तो या नहीं, यस और नो लिखना है। वेट ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पे जो है प्रेग्नेंट वुमेन का वेट, वजन लिखना है, बीपी लेना है, एचबी टेस्ट करना है, यूरिन टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट करना है। यहाँ पे टीटी फर्स्ट डोज, टीटी बूस्टर डोज, अगर फर्स्ट डोज है ये बूस्टर डोज है, ये आपको डेट मेंशन करना है। कितना आईफे टेबलेट आपने दिया वो टेबलेट मेंशन करना है, नंबर ऑफ आईफे टेबलेट गिवन, और फंडल हाइट, फिटस हार्ट रेट, ये सारा चीज़ें यहाँ पे एंट्री करनी होती है। ये एएनएम अपने अनमोल टैब में स्वयं से करेंगी। अगर यहाँ पे रेफरल की ज़रूरत पड़ी तो रेफरल, नहीं तो अगर डेथ हुआ है तो डेथ, या यस या नो, हैज द प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवर्ड, यस और नो, नहीं तो डाटा को सेव करना है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप वहाँ पे फील्ड विजिट में देखते हैं उसको अपने को एंट्री करना होता है। अब हमारे पास आ जाता है डिलीवरी आउटकम। डिलीवरी आउटकम में देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा इसलिए है क्योंकि आपका ये आरसीएच रजिस्टर, मतलब आपका एलिजिबल कपल से लेकर के डिलीवरी तक का पूरा एक मनुष्य के लाइफ साइकिल को बताना एक रजिस्टर में, एक पोर्टल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आप वीडियो लंबा हो सकता है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं डिलीवरी आउटकम में डेट ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का लोकेशन और डिलीवरी किसके द्वारा किया गया, ये चीज़ें हमको एंट्री करनी होती है। टाइप ऑफ डिलीवरी, नॉर्मल हुआ है, सिजेरियन हुआ, क्या हुआ, कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी, कॉम्प्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, आउटकम ऑफ डिलीवरी, क्या रिजल्ट आया, कितना है ना, डिलीवरी का लड़का हुआ, लाइव बर्थ कितना हुआ, स्टिल बर्थ क्या हुआ, डेट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का टाइम क्या है, ये सारा चीज़ें जो है आपको यहाँ पे डालना रहता है और फिर सेव करना होता है। फिर उसके बाद आपको पता है एएनसी डिलीवरी, फिर मदर की पीएनसी। पीएनसी का जो पीरियड होगा वहाँ पे भी आपको ये लिखना होगा कि पीएनसी का कौन सा ड्यूरेशन चल रहा है और पीएनसी का डेट कब है, आईएफए टेबलेट उनको मिला कि नहीं मिला, जो मेथड कंट्रासेप्टिव मेथड का उपयोग कर रहे कि नहीं किए तो यस या नो, कोई डेंजर साइन तो नहीं है, कोई रेफरल की ज़रूरत तो नहीं है, मैटरनल डेथ हुआ या नहीं हुआ, और या किसी प्रकार का और रिमार्क है तो आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पीएनसी विजिट का भी 1 बाय 1 जो है ना यहाँ पे ड्यूरेशन आपको आता है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जो HBN होम बेस्ड न्यूनेटल केयर है वो आपका संस्थागत प्रसव के लिए 6 बार और गृह प्रसव के लिए 7 बार हम करते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारा इन्फेंट डिटेल। इन्फेंट डिटेल में हम जब देखेंगे कि जो बच्चा है टाइप ऑफ डिलीवरी फुल टर्म हुआ कि आपका लो बर्थ बेबी पैदा हुआ, या उसमें जो है क्या कोस्टेरॉइड का उपयोग हुआ कि नहीं, इन्फेंट का सेक्स क्या है, बेबी क्राई किया कि नहीं किया, फर्दर उसके लिए क्या मैनेजमेंट किया है, कोई डिफेक्ट सीन तो नहीं हुआ है, बर्थ के दौरान उसका वज़न कितना था, ब्रेस्ट फीडिंग किया कि नहीं, ये सारा जो बर्थ डोज है ये सारा आप उस पोर्टल में अपने को डालना होता है कि बर्थ डोज में OPV 0 डोज, हेपेटाइटिस 0, विटामिन K, BCG, ये सब डेटा जो है वहाँ पे डलना है, और वो डला या नहीं डला उसकी एंट्री हमको इन्फेंट पीएनसी सेक्शन में करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो पीएनसी विजिट होता है उसमें जो बच्चे का जो डेंजर साइन है या कुछ है, या उसमें जो डेथ हुआ या रेफरल कुछ भी हुआ, जो भी बच्चों का पीएनसी के दौरान हमको देना होता है वो सर्विसेज हम यहाँ पे देते हैं। उसकी प्रकार जो है चाइल्ड का हम ट्रैकिंग करते हैं। चाइल्ड केयर में जब हम जाते हैं तो चाइल्ड में बर्थ रजिस्ट्रेशन, चाइल्ड ट्रैकिंग, चाइल्ड डेथ, ये सारा जो चीज़ें हैं हम यहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं। जब देखेंगे जो बर्थ डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होके आते हैं तो उनको जो है RCH ID, ठीक है, और उसका जो सीरियल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन में ये तो ऑटो जनरेटेड होगा, पर सीरियल नंबर जो RCH रजिस्टर में होता है उसको हम लेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ये पूरा जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नेम ऑफ चाइल्ड, सेक्स, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये मोबाइल नंबर, ये सारा डिटेल आपको वहाँ पे भरना होता है और फिर हम उसको सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो इस तरह से उसका डेटा हमारे पास सेव होकर के पोर्टल में आ जाएगा और हमें दिखाई देता है। हम फिर से उसी प्रकार जिस तरह से एलिजिबल कपल का ट्रैकिंग करते हैं, मैटरनल हेल्थ में जो गर्भवती माता का ट्रैकिंग करते हैं, उसी प्रकार बच्चे का भी हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसका डिटेल हम जो क्लिक करके जो चाइल्ड वैक्सीनेशन वगैरह की जानकारी सारी चीज़ें हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये चाइल्ड ट्रैकिंग भी हो जाता है। हाउ टू चेंज लोकेशन एंड हायरकी, हम लोकेशन और हायरकी को कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लोकेशन ऑप्शन में जाएंगे। लोकेशन ऑप्शन में हमारा नाम, हम कौन से ब्लॉक या तालुका से हैं, हेल्थ फैसिलिटी का क्या नाम है, सब सेंटर क्या है, विलेज क्या है, आशा कौन है, ये सारा जानकारी भर के हम यहाँ पे सेव करके हम लोकेशन को, हायरकी को चेंज कर सकते हैं, या जो हमारा करेक्ट हायरकी है या नहीं हम इसको चेक कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आप ये सारा चीज़ें आपको दिखाई देगा, जहाँ पे आप इजीली जो है आप एंट्री कर सकते हैं। इनको है ना, तो हमने डिफरेंट सेक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पे बात कर चुके हैं। विलेज प्रोफाइल का है, ठीक, यहाँ ये सारी बातें अभी हमने बता दी है। तो
तो ये चीज़ें आप एनएम पोर्टल में देख सकते हैं। जहाँ तक काउंसलिंग की बात है तो काउंसलिंग के लिए पूरी डिटेल्स में उसमें आप जब क्लिक करेंगे, ई बुक, वीडियो लिस्ट, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। डेटा आप सिंक करेंगे तो आपको मैनुअली और ऑटोमेटिकली पहले ही बताया जा चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है निश्चित रूप से RCH के अनमोल ऐप में जा कर के बेहतरीन तरीके से कार्य कर सकते हैं और एक समझ पैदा कर सकते हैं कि RCH का एंट्री अनमोल के माध्यम से एनएम जितने हैं, जितने ऑक्सिलरी नर्स हमारे काम कर रहे हैं, महिला कार्यकर्ता जितने हैं, उनके हाथ में ही एक ऑनलाइन सिस्टम होगा और वो ऑनलाइन सिस्टम बेहतरीन तरीके से एक संधारित होगा, इक्विप्ड होगा और मुझे 100% उम्मीद है कि इसके माध्यम से कोई भी RCH की एंट्री लंबित नहीं होगी। उनका माइक्रो प्लान, उनका कार्य योजना उनके हाथों में होगा, उनके ड्यू लिस्ट उनके हाथों में होगा और निश्चित रूप से जो है ये 100% एंट्रियाँ पूर्ण होगी और बेहतरीन तरीके से RCH की एंट्री जो है होगा, मैटरनल चाइल्ड ट्रैकिंग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।